शिवपुर गांव में राघव नाम का एक अनाज व्यापारी रहता था। वह अपने पिता से मिली छोटी सी दुकान चलाता था। दुकान बड़ी नहीं थी, लेकिन राघव की ईमानदारी बहुत बड़ी थी। अगर कोई गरीब भूखा आता तो वह कहता, पैसे बाद में दे देना, पहले घर में चूल्हा जलाओ। धीरे धीरे गांव के लोगों का भरोसा उस पर बढ़ता गया। शादी ब्याह हो या संकट का समय, लोग राघव के पास ही आते। लेकिन गांव में महेश नाम का व्यापारी था, जिसे राघव की तरक्की बिल्कुल पसंद नहीं थी। महेश की दुकान पर मिलावटी अनाज मिलता था। लोग उससे दूर रहने लगे। उसकी कमाई घटती गई। एक रात उसने अपने साथी से कहा, जब तक राघव गांव में है मेरा व्यापार खत्म हो जाएगा, मुझे उसे रास्ते से हटाना होगा। उसने शहर के 2 ठगों से मिलकर साजिश रची। अगले दिन एक अमीर व्यापारी बनकर ठग राघव के पास आया। उसने 2 गुने दाम का लालच दिया। राघव खुश हुआ, लेकिन थोड़ा सतर्क भी था। उसने कहा, पहले पैसे फिर माल। ठग बोला, इतना बड़ा सौदा है, चलो पहले मंदिर में भगवान का आशीर्वाद ले लेते हैं। राघव मंदिर गया और उसी समय सारा अनाज चोरी हो गया। जब वह वापस आया तो दुकान खाली थी। राघव वहीं बैठकर रो पड़ा। हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? कुछ दिनों तक लोगों ने सहानुभूति दिखाई, लेकिन धीरे धीरे सब दूर होने लगे। जिन लोगों की उसने मदद की थी, उनमें से भी कई लोग मुंह फेरने लगे। घर में खाने तक की कमी होने लगी। राघव की पत्नी सीता ने कहा, आप चिंता मत करो, हम मेहनत करके फिर से उठेंगे। राघव ने मजदूरी शुरू की। सुबह खेत, शाम गोदाम में काम। वह दिन रात मेहनत करता। एक दिन गांव के कठोर जमींदार ने उसे काम पर रखा। एक दिन जमींदार ने 20,000 रुपए देकर दूसरे गांव भेजा। रास्ते में राघव बहुत थक गया। वह पेड़ के नीचे बैठा और उसे नींद आ गई। जब उठा, पोटली गायब थी। राघव डर गया, लेकिन उसने झूठ नहीं बोला। जमींदार ने गुस्से में कहा, अब तुम मेरे यहाँ तब तक काम करोगे जब तक पैसे नहीं चुका देते। राघव ने सिर झुका दिया। 2 साल तक उसने बिना शिकायत काम किया। भैंसों का गोबर साफ करना, खेत जोतना, घर का काम, सब कुछ। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते। देखो, पहले बड़ा व्यापारी था, अब नौकर बन गया। लेकिन राघव हर रात भगवान से कहता, बस मुझे सही रास्ते पर बनाए रखना। एक दिन जमींदार बीमार पड़ गया। राघव ने उसकी सेवा की, दवा दी, खाना बनाया, रात भर जागा। जमींदार का दिल पिघल गया। उसने कहा, तुम आज से आजाद हो, मुझे यकीन है तुम सच्चे इंसान हो। राघव शहर गया। उसे कपड़े की दुकान पर काम मिला। वह ग्राहकों से इतनी ईमानदारी से बात करता कि दुकान की बिक्री 2 गुनी हो गई। मालिक ने उसे मैनेजर बना दिया, फिर साझेदार। कुछ सालों में राघव खुद का व्यापारी बन गया। एक दिन शिवपुर से आया आदमी बोला, महेश ने ही ठग्गों से मिलकर तुम्हें लुटवाया था। राघव चुप हो गया। उसने बदला नहीं सोचा, बस भगवान से कहा, न्याय तुम्हारे हाथ में है। महेश की सच्चाई गांव में फैल गई। लोग उसकी दुकान से दूर हो गए। वह कर्ज में डूब गया। एक दिन वह फटे कपड़ों में राघव के पास आया। मुझे माफ कर दो, मैं बर्बाद हो गया हूं। राघव ने उसे माफ कर दिया और कहा, गलती से सीख लो, मैं तुम्हें नया काम शुरू करने में मदद करूंगा। महेश रो पड़ा। कुछ सालों बाद राघव गांव का सबसे सम्मानित व्यापारी बन गया। लोग अपने बच्चों से कहते, ईमानदारी कभी हारती नहीं, बस परीक्षा लंबी होती है। सीख, मुश्किल समय इंसान की असली पहचान दिखाता है। धोखा देने वाला अंत में अकेला रह जाता है। सच्चा इंसान गिरकर भी फिर से उठता है।